हाय एवरीवन, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम एम्स दिल्ली। दोस्तों, लास्ट के 10 दिन बचे हैं नीट 2021 के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताऊंगा, जिससे कि पिछले 5 नीट के पेपर से आई एम गोना टेल यू फ्रेंड्स, हम लोग ने पूरा ये आप देख सकते हो हैंड रिटन फॉर्मेट में एनालिसिस किया है पूरा अच्छे से, एंड उसके बाद मैं आपको कोई भी चीज बता रहा हूं। फाइन, सो लास्ट तक बैठिएगा। और इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूं, जिससे आपके मार्क्स बायोलॉजी में 340 प्लस जो हैं वो आराम से आप लेकर आओ। ठीक है, सो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कौन से टॉप ऐसे यूनिट्स एंड चैप्टर्स हैं जहां से कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावना है नीट 2021 में। फाइन, तो हम लोग ने देखो, आपको जहां भी आप देखोगे वहां पर आपको या तो प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस की एनालिसिस मिल जाएगी, या प्रीवियस 15 इयर्स, प्रीवियस 20 इयर्स। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, बहुत स्ट्रैटेजिकली यार, बहुत इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क करके काम किया है। 2018 में जो नीट हुआ था वो सीबीएसई ने कंडक्ट कराया था, तो आपको ये झलक लग जाएगी कि जब सीबीएसई नीट करा था तो कौन सा यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 2019 में आपका 2 बार नीट हुआ और 2020 में भी आपका 2 बार नीट हुआ। ये चारों पेपर्स जो हैं ये आपका एनटीए ने कंडक्ट कराया। 2019 में जो दूसरी बार हुआ था नीट, वो ओडिशा में साइक्लोन की वजह से हुआ था, और 2020 में जो दूसरी बार नीट हुआ था वो कोविड पॉजिटिव बच्चों जो कि सेंटर में जिनका टेम्परेचर हाई आया था उनके लिए फिर से कराया गया था। ठीक है, तो इसका हम लोग ने खुद से प्रॉपर एनालिसिस करके मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। फाइन, सो ये आप साथ साथ लिखते जाओ, या फिर इसको आप मैं आपको बता दूंगा आगे ये कौन कौन से हमारे यूनिट्स हैं। तो सबसे टॉप जो यूनिट है दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, दूसरा टॉप यूनिट लिखते जाओ चाहे इसको, है ना, बस ये यूनिट लिखते जाओ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल एनालिसिस कहां पर अवेलेबल है। ठीक, दूसरा आपका बायोटेक्नोलॉजी पूरा यूनिट, जिसमें कि 2 आपके आते हैं, है ना, दोनों चैप्टर्स आते हैं। फाइन, इसके बाद टॉप 3 जो थर्ड नंबर पे जो टॉप लिस्ट पर है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी के सारे 4 चैप्टर्स, और याद रख लेना कि मैं साथ साथ ये प्रो आपको टिप भी दे दे रहा हूं कि उसमें जो आपके नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, और जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो आपको सब A to Z याद होना चाहिए, है ना। ये नहीं सोचना कि यार इससे कहां से क्वेश्चन आएगा, आ जाता है यार, है ना। ठीक, चौथा नंबर पे आता है सेल पूरा यूनिट। सेल की यूनिट में मैंने सेल जो स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, दूसरा आपका सेल डिवीजन, और तीसरा आपका बायोमोलिक्यूल्स, ये तीनों, है ना, इसमें आ गया। ये आपके चौथे नंबर पे। 5वें नंबर पे दोस्तों आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, 6ठे नंबर पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 7वें नंबर पे इवोल्यूशन, 8वें नंबर पे दोस्तों एनिमल किंगडम। अब यहां पर मैं आपको प्रो टिप साथ ही साथ दे दे रहा हूं। एनिमल किंगडम आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो आपको अगर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से हो सकता है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी कभी कभी बाहर से आ जाए एनसीईआरटी के, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में 4 में से 3 जो क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, और जो बाहर होगा 1 क्वेश्चन ना, उसके लिए अभी मेहनत करने का एकदम फायदा नहीं। अभी क्या मैं तो कहूंगा ना यार, अब बहुत ज्यादा आप यार अब बड़ी बड़ी कोचिंग में देखोगे तो 1-1, 2-2 महीना केवल एनिमल किंगडम पढ़ाते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं इतना। यार मैं बताऊंगा आपको 300-400 पेजेस का यार वो चैप्टर हो जाता है। तो वो एक चैप्टर वो अच्छा है कि यार आपको नहीं आता वो छोड़ ही दो, ज्यादा अच्छा है। फाइन, तो आपको एनिमल किंगडम हो गया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया। फाइन, तो ये मैंने आपको सारे जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी पूरा यूनिट, सेल पूरा यूनिट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, एनिमल किंगडम, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब मैं चाहता तो आपको यार ये 2018, 19, 20 और 21 में एक्सपेक्टेड जो है इसके आपको मैं बता सकता था कितने क्वेश्चंस आए, है ना, लेकिन मैंने क्या देखा यार, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। मैं आपके साथ भी मैं ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम बचा सकूं, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने फिजिक्स वाला वीडियो बनाया था, उसका टाइम ड्यूरेशन लग गया था 10 मिनट के आसपास। केमिस्ट्री में मैंने क्या किया, केमिस्ट्री में मैंने वीडियो बनाया, टॉप जो चैप्टर्स थे उसका टाइम ड्यूरेशन 2.5 मिनट था। फाइन, तो रीजन क्या रहा ना यार, फिजिक्स में मैंने सब आपको डिटेल में बताया था, बट आई थिंक कि भाई आपको मैंने ये टॉप यूनिट्स बता दिए, अब इससे कितने क्वेश्चंस आए थे, है ना, वो मैं आपको उसका ये जो इसका पीडीएफ जो है आपको, है ना,
देखो यार, इसको डिजाइन अभी इसको हमारा डिजाइनर एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको प्रोवाइड जो एडिट कर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये रॉ वाली जो फाइल है ना, नीचे देखो ये भी लिखा है कि कितने जो ऊपर यूनिट्स है उससे कितने क्वेश्चंस आए थे। 49 क्वेश्चंस, 51 क्वेश्चंस, 55 क्वेश्चंस है ना, 51 क्वेश्चंस है ना, नीट में आए थे इन सारे जो आपने 9 यूनिट्स एंड चैप्टर्स जो आपने पूरे टोटल पढ़े। फाइन, तो ये मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना और ये डाउनलोड करके देख लेना। आपका आधा मिनट लगेगा, 40 सेकंड लगेगा, आप एक झटके में पूरा आप देख पाओगे कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइन, तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां से 50 के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन एन एवरेज नीट में। फाइन, और ये मैंने आपको 9 यूनिट्स कम चैप्टर्स बता दिए, 9 इंपॉर्टेंट आप कह लो टॉपिक्स बता दिए जहां से आपके 50 के आसपास, जो आधे पेपर से भी ज्यादा आ रहा है केवल इन 9 यूनिट्स से, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यार। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो चीजें जो कि आपको 340 प्लस स्कोर करने में हेल्प करने वाली है आखिरी दिनों में। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको 4-5 चीजें जो मैं बताने वाला हूं। पहला चीज, लास्ट टाइम अगर आप सोचो कि एनसीईआरटी पूरी पढ़ डालोगे तो पॉसिबल नहीं है। आपके पास गिन के बचे हैं 10 दिन। 10 दिन में आप 1/3 अगर 3 या 4 दिन भी ले लो बायो के लिए, आपके 38 चैप्टर्स होते हैं। दिन में आपके ऑन एन एवरेज 10 चैप्टर पढ़ने हैं, तो यार आप 1 घंटे से ज्यादा चैप्टर को नहीं दे सकते। तो आप केवल और केवल अंडरलाइन पोर्शन एनसीईआरटी का आप हाईलाइट वो पोर्शन करते हो, अंडरलाइन वो करते हो जो आपको लगता है भूल जाओगे या फिर आपको डिफिकल्ट होगा बाद में रिकलेक्ट करने में, या फिर जहां से आपको लगता है क्वेश्चन गलत करोगे। तो अपना हाईलाइटेड पोर्शन जो है एनसीईआरटी का वो याद करते चले जाओ। साथ में एनसीईआरटी के डायग्राम्स जो हैं वो देखते चले जाओ। इसके साथ साथ क्या करो, जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का जो ईयर ऑफ डिस्कवरी है एज वेल एज उसके जो उनने क्या डिस्कवर किया वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आई एम श्योर आपने अंडरलाइन कर लिया होगा, या फिर अब मैं आपको बता रहा हूं यार, आपने अगर अंडरलाइन नहीं किया तो मैं आपकी लास्ट टाइम में क्या हेल्प कर सकता हूं। मेरी सारी एनसीईआरटी बायोलॉजी की क्लास 11th और क्लास 12th की मेरी अंडरलाइनिंग से आप पढ़ सकते हो, है ना। मेरे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ की तरह अपलोड कर दिया, उसे प्रिंट कर सकते हो, चाहो जैसे आप उसे आईपैड पे पढ़ना चाहो, टैबलेट पे पढ़ना चाहो, फोन पे पढ़ना चाहो, प्रिंट करना चाहो, जैसे चाहो आप कर सकते हो। डाउनलोडेबल फॉर्म में आप उसे देख सकते हो। दूसरा, ये जो मैं साइंटिस्ट के नेम बता रहा हूं, एक चार्ट बनाया मैंने, 5 से 6 पेजेस का चार्ट है, सारे एनसीईआरटीज के इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट विद द ईयर ऑफ डिस्कवरी एंड व्हाट दे डिस्कवर्ड, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा तीसरी चीज, एनसीईआरटी डायग्राम सारे क्लास 11th और 12th का एक पीडीएफ में आपको सारे डायग्राम्स लेबल्ड मिल जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। चौथी चीज दोस्तों, इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज याद करना। मैंने एक पीडीएफ बनाया इसमें सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट वैल्यूज इंक्लूडिंग इकोलॉजी, तो यार सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे आप स्टार्ट करना, लेकिन सारे चैप्टर्स के जो वैल्यूज हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको याद होने चाहिए एग्जाम में, वो उस पीडीएफ में समराइज है। ये भी मैंने डाल दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप ये जाके देख सकते हो, ये आपको हेल्प करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने स्टिकी नोट्स बनाए होंगे, है ना, अपने एनसीईआरटी में या फिर एनसीईआरटी के बगल में जो स्पेस होता है उसमें लिखा होगा नोट्स, वो आप याद कर सकते हो लास्ट में। अगर आपकी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्टिक करो अपनी एनसीईआरटी से। अगर अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है तब आप मेरी एनसीईआरटी देख सकते हो, जो कि आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। फाइन, सो ये कुछ कुछ रहे जिनसे आपके 340 प्लस स्कोर हो सकता है बायो में। अगर आप ये सोच लो कि आपके पास ऑलमोस्ट 40 घंटे और आप 38 चैप्टर्स पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाओगे, लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ जाओगे, तो अब यार पॉसिबिलिटी नहीं है, टाइम उतना नहीं है ऑनेस्टली, है ना। लेकिन मेरा आपसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सजेशन यही रहेगा, हार नहीं माननी। लास्ट के 15 दिन ऐसे पढ़ो जैसे आपने पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ा हो। फर्क नहीं पड़ता आपके नीट में कितने नंबर आए, ड्रॉप लेने का अभी तो सोचो भी मत। जो भी आपको बोल रहे हैं कि आप अभी से ड्रॉप ले लो, ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर लो, मैं सिंपल सा आपको बता दूं, अभी आप अगर 10 से 12 दिन अभी पढ़ोगे, हो सकता है ड्रॉप लेने के 2 महीने में भी इतना नहीं पढ़ पाओगे। आपका माइंड बहुत स्पेशल चीज है दोस्तों, बहुत पावरफुल ये है, ऑर्गन है आपका, ठीक है। जो आप लास्ट के एग्जाम में खुद ही सोचो, जो एक दिन में लास्ट के जो दिन पढ़ाई होती है, कोई भी आपके नॉर्मल वीकली टेस्ट पेपर होता था, वो आपके पूरे हफ्ते नहीं होती थी। फाइन, सो ये लास्ट के 10 दिन आपको बहुत जोरों शोरों से अच्छे से पढ़ाई करनी है, जिससे आप नीट 2021 में कुछ नहीं तो एक बात जरूर बोल के आओ अपने घर पर कि मम्मी पापा मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी लास्ट के 10 दिन में, उसमें कोई कमी नहीं छूटी थी। अब उसके बाद आपके जितने भी नंबर आ रहे हो, ड्रॉप लेने का आपका डिसीजन हो लेना, लेकिन हार नहीं माननी है आपको। अभी एकदम आपको एंटरटेन ही नहीं करना है कि फिर से ड्रॉप लेने का डिसीजन आप लो, ठीक है।
सो ये वीडियो था, आई नो आपका मैंने 10 मिनट के आसपास लिया, लेकिन अगर आप ये फॉलो करोगे, केवल सुनोगे नहीं, फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से ज्वाइन कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट चीजें पिंग करता हूं, फालतू बकवास नहीं करता अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सो इसके अलावा दोस्तों हम लोग आगे और वीडियोस लेते आएंगे और सारे टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजें का डिस्कशन बिफोर द नीट एग्जामिनेशन मैं करूंगा आपके साथ। मेरे साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर देना, हिट द लाइक बटन, मेरा उत्साह बढ़ता है उससे। बहुत समय लगता है दोस्तों, जो मैंने आपको एनालिसिस दिखाई 10-10 12-12 घंटे लगते हैं दोस्तों। पूरा हम लोग कहीं से ये छाप नहीं रहे, इन शॉर्ट हम लोग यार पूरा नीट के पेपर्स को निकाल के यार पूरा एनालिसिस करना होता है कि किससे कितने कितने चैप्टर्स आए, है ना। सो आपको ये चीज शायद कहीं नहीं मिलेगा। मैंने तो ढूंढा था, मेरे को नहीं मिला था ये 2018-19 के दो पेपर्स और 20 के 2 पेपर्स का एनालिसिस, फाइन, बहुत अच्छे से नहीं मिला था मैंने, तो मैं ये करके लेके आया हूं आपके लिए। जरूर आपकी हेल्प होगी, लाइक करके उत्साह बढ़ाओ और सब्सक्राइब करके जोश मेरा बढ़ता है। अगले वीडियो के लिए इंतजार करना, आपकी हेल्प में अंतिम दम तक, और अंतिम आपके जब तक नीट नहीं हो जाता और नीट के बाद भी आपकी मैं हेल्प करूंगा। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।